हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, मैट्रिमोनियल केसेस के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अतुल सुभाष के केस में एक जनहित याचिका डाली गई PIL, और उसी PIL के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आया 8 पॉइंट्स का, जो कि अमाउंट ऑफ एलिमोनी से रिलेटेड है। यानी गुजारा भत्ता को फिक्स करने से पहले इन 8 पॉइंट्स को कंसीडर करना होगा कोर्ट्स को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 498A के केस में कन्विक्शन रेट जो है वो काफी कम है, काफी लो है, 10 to 15% है। बाकी के जो केसेस हैं उसमें हस्बैंड्स को, इन लॉज को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और इसी चक्कर लगाते हुए उन्हें 5 से 7 साल बीत जाते हैं। साथ ही साथ उनके ऊपर मेंटेनेंस के जो लायबिलिटीज है वो भी बढ़ती जाती हैं, उनका एरियर भी बन जाता है। ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट सेफगार्ड्स होते हैं 498A के लिए। बीइंग एज अ लॉयर, आई विल सजेस्ट यू दैट सबसे पहले तो एक इस तरह के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में मीडिएशन सेंटर्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइंस है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को मीडिएशन के थ्रू सोल्व किया जाए, चाहे वहां पे वन टाइम सेटलमेंट के थ्रू एक बार में ही केस को विड्रॉ कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के ही गाइडलाइंस का कई जगह पे यूज होता रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इन केस अगर मीडिएशन फेल हो जाता है तो कोर्ट डिसाइड करेगी मेरिट पे, और इसी मेरिट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, वह है रजनीश वर्सेस नेहा से रिलेटेड। इस गाइडलाइन में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी रिमार्केबल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हस्बैंड और वाइफ को अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को की डिटेल्स को एज एन एफिडेविट, एक एफिडेविट के रूप में देना होगा, जमा करना होगा, जिसमें दोनों पार्टीज के इनकम्स, उनके एसेट्स, सभी कुछ उसमें डिस्कस होंगे। साथ ही हस्बैंड और वाइफ कितने एजुकेटेड हैं, क्या दे आर एम्प्लॉयड इन एनी जॉब, क्या वो किसी वाइफ क्या एम्प्लॉयड है, ये सभी चीजों को देखा जाएगा। उसके बाद ही कोर्ट मेरिट पे डिसाइड करेगी। और कई जगह सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो किया गया, लेकिन बहुत से केसेस में इसका वायलेशन होता रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अतुल सुभाष के केस में है, जहां पे जो जज थी उन्होंने एक बड़े अमाउंट, हैवी अमाउंट को फिक्स कर दिया बच्चे के लिए, 20 lakhs एंड 3 crore समथिंग एज एन एलिमनी, जो कि बहुत बड़ी राशि थी, एंड जो कि इकोनॉमिकल बर्डन था हस्बैंड के ऊपर, अतुल सुभाष के ऊपर। इन्हीं सभी इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 गाइडलाइंस दिए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, द कोर्ट स्टेटेड दैट मेयर एलिगेशन ऑफ हैरासमेंट इज नॉट इनफ टू एस्टैब्लिश गिल्ट, देयर मस्ट बी एविडेंस। एविडेंस का होना बहुत ही जरूरी है। यह नहीं जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एलिगेशन ही लगा दिए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए, और साथ ही जो एविडेंस है उसके ऊपर फोकस किया गया। एविडेंस होना चाहिए, आपके साथ अगर हैरासमेंट हो रहा है, मेंटल क्रुएलिटी हो रही है, तो उसकी प्रॉपर एविडेंस होनी चाहिए। तो आइए मैं आपको वो 8 पॉइंट्स बता देती हूँ ताकि आप सभी को जानकारी हो, और कोर्ट इन सभी 8 पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद ही गुजारा भत्ता, एलिमनी फिक्स करे। पहला पॉइंट है सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड और वाइफ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है। दूसरा पॉइंट है बेसिक नीड्स ऑफ द वाइफ एंड चिल्ड्रन इन फ्यूचर। वाइफ की और बच्चे की भविष्य में क्या बेसिक नीड है, बेसिक नीड की बात की गई है। साथ ही क्वालिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज कितने शिक्षित हैं, कहाँ एम्प्लॉयड है, पत्नी अगर एम्प्लॉयड है, अगर वो शिक्षित है तो, और एम्प्लॉयड है तो क्या, कैसे इसका डिसीजन होगा, डिसाइड होगा। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो पॉइंट है वो ये है कि एसेट्स एंड सोर्सेज ऑफ बोथ। साथ ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वाइफ व्हाइल लिविंग विथ इन लॉज। जो 6 पॉइंट है वो ये है कि वाइफ जब अपने लॉज के साथ रह रही है तो क्या उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। जो 7वां है वो रीजनेबल अमाउंट फॉर लीगल बैटल फॉर वाइफ हु इज नॉट एम्प्लॉयड। अगर कोई एम्प्लॉयड नहीं है तो उसे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए क्या रीजनेबल अमाउंट फिक्स किया जाए, क्या बनता है, उस पर भी कोर्ट को ध्यान देना होगा। और जो लास्ट वन है वो यह है कि जो हस्बैंड है उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, उसकी कमाई कितनी है, भरण पोषण भत्ते सहित अन्य सभी जिम्मेदारियां, जो भी जिम्मेदारियां हैं वो क्या होंगी, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट एलिमनी डिसाइड करेंगे। ऐसे ही मोर लीगल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो